अस्सलाम वालेकुम। आज ना मैं एक क्रिप्टो एनालिसिस की एक हकीकत बताऊंगा आप लोगों को। कुछ ऐसी हकीकत जो क्रिप्टो गुरूज करते हैं, जो खुद को क्रिप्टो गुरु मानते हैं, कहते हैं कि हमसे एक्सपर्ट, मतलब हम बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। और काफ़ी चीज़ें हमें वही सिखाते हैं, ठीक है, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन उसके बावजूद एक हार्श रियलिटी है जो वो बताते नहीं हैं। हालांकि उसी वजह से जो है ना, अच्छे खासे लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उसकी वजह से वो बिल्कुल हाई प्राइस पे ले लेते हैं। उसके बाद जब क्रिप्टो नीचे गिरता है ना, तो उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता अपने अकाउंट को सेव करने का। अपना जो भी उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा होता है उसको सेव करने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। उसके बाद मार्केट सेम लेवल तक पहुंचने में 3 से 4-5 महीने, साल भी लगा देती है। ये एक हार्श रियलिटी है। उस चीज़ में हमको कौन फंसाता है? वही जो खुद को क्रिप्टो एक्सपर्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पर मैंने BTC का ग्राफ ओपन करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा अब यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को आप देखें। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्रिप्टो की सपोर्ट लेवल जो है ना, वो ये है, यहाँ पर 48, यानी 50 तक हम इसको बता सकते हैं। यानी 50 पर इसको बहुत अच्छी सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पर है? अभी आसपास में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको पुराने ग्राफ के मुताबिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 65 तक रेजिस्टेंस है। लेकिन रियलिटी में यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड ओपन कर लेते हैं ना, तो हमारे पास कुछ पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर जाकर ये बिटकॉइन रुकना है, कहाँ पर जाना है। ठीक है, लेकिन क्या बताते हैं? रेजिस्टेंस का हमें बताते हैं। चलो मान लिया रेजिस्टेंस 61 है। अब कोई बताएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कोई नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस, अगर क्रिप्टो गुरु क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हमें बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें 62 रेजिस्टेंस बता दी, क्योंकि अभी 62 से नीचे ही रुक रहा है बिटकॉइन, ऊपर नहीं जा पा रहा। एक दफ़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, रिजेक्ट हो गया वहाँ से। ठीक है, जहाँ से रिजेक्शन मिलती है वहीं पर रेजिस्टेंस होती है, ये चीज़ बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं बताते कि वो कितनी स्ट्रांग है, कितना उसको सपोर्ट मिल सकता है, नीचे से कितना सपोर्ट मिल सकता है ताकि ऊपर और जाए। ठीक है, रेजिस्टेंस तो है ना, यहाँ पर 62 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन कितनी है वो चीज़ सही से नहीं बताते। उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमें 50 रेजिस्टेंस बता दी, लेकिन उसके बाद जब मार्केट यहाँ से 61 से भी 70 पे चला जाता है, 80 पे चला जाता है, 100 पे भी चला जाता है, तो कोई नहीं बताने वाला होता, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि मार्केट अप जा रहा है, अभी नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। उस वजह से क्या होता है? उस वजह से हम धोखा खा जाते हैं, और उसके बाद हमारे साथ ये होता है कि वो जो आने वाला मुनाफा होता है ना, वो हमसे छूट जाता है। और उसके बाद असल में रियलिटी ये होती है कि हम बिटकॉइन को ऐसी प्राइस पे ले लेते हैं, या कोई और कॉइन ही ले लें, ऐसी प्राइस पे ले लेते हैं जहाँ पर बाद में रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इम्पॉसिबल इस वजह से भी हो जाता है कि लोग जो है ना, क्रिप्टो में वो पैसे लगाते हैं जो उनकी ज़रूरत के होते हैं। मान लें कि आपको 7 दिनों के बाद ज़रूरत में है, 10 दिनों के बाद ज़रूरत में है, 1 महीने के बाद ज़रूरत में है, तो वो पैसा लगा देते हैं। उसके बाद जब वो लॉस में चल रहे होते हैं तो उसके बाद बेचना ही पड़ता है, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ जाती है। अब ज़रूरत पड़ने पे तो कोई भी सेल कर देगा, क्योंकि पैसे तो निकालने हैं ना, हम रख तो नहीं सकते ना अगर हमें ज़रूरत में पड़ जाए तो ये चीज़ है। आपको जैसे ही बिटकॉइन ऊपर चला जाता है ना, तो
मानने में यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको बताएंगे कि यार ये क्रिप्टो का जो ग्राफ है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से आपको ग्राफ का पूरा चार्ट बना के देंगे, वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी बता देंगे। लेकिन होगा क्या, किसी भी बैड न्यूज़ की वजह से या किसी भी फंडामेंटली की वजह से क्या होता है, क्रिप्टो यहाँ से ही फिर से यहाँ पर आ जाता है। अब ये चीज़ जो है ना, क्रिप्टो गुरु हमेशा से जो न्यू लड़के होते हैं ना उनको चकमा दे देते हैं। वो जानबूझ के तो नहीं देते लेकिन अक्सर हो जाता है, उस वजह से ये मिस्टेक बहुत बड़ी हो जाती है। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा जब भी क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही है तो शेरना नहीं चाहिए। बेशक उसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ऊपर है, नहीं शेरना चाहिए, ठीक है। इंतज़ार करना चाहिए, जैसे ही अच्छी खासी डिप आती है तब बाय कर लेना चाहिए। जब भी मार्केट रेड हो तब बाय करें। उसके बाद अगर अच्छी खासी रेड हो तो इंतज़ार करें, क्योंकि जब उठना स्टार्ट करती है ना तो उसके बाद अच्छा मुनाफा होल्ड करने में देती है। और अगर ऊपर रेट जाने के बाद डिप आता है, हल्का सा डिप आता है और आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें उसमें जल्दी से एग्ज़िट कर लेना चाहिए आप लोगों को। वहाँ पर होल्डिंग का कोई भी रीज़न नहीं है। आपने समझा यहाँ पर मुझे परफेक्ट एंट्री मिल रही है, वहाँ पर आपको अगर 5 से 10% भी मुनाफा मिल जाता है आपको एग्ज़िट लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आपको जल्दी एग्ज़िट नहीं करना चाहिए बल्कि इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट बुलिश हो तब भी हम पैसे निकालें। मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहीं पर आपको दिखाता हूँ ग्राफ में। यहाँ आप चेक करें, यहाँ से 52 था, अब यहाँ पर 39। ये जो एरियाज़ है ना यहाँ पर आप देखें बहुत बड़ा मार्जिन है, 25% यानी क्रिप्टो यहाँ से नीचे गिरा है। जब भी क्रिप्टो 25% नीचे गिरता है ना तो उसके बाद हमें होल्ड करना चाहिए। लेकिन गलती हम कहाँ पे करते हैं, जब हम होल्ड नहीं करते वहाँ पर सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें दिखता है ना कि चलो यार 10% हमें मुनाफा मिल गया, जल्दी से एग्ज़िट कर लेते हैं। तो वो जो सिनेरियो होता है ना वही ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि आपको 10% तो मुनाफा मिल गया लेकिन बाद में जो आपको एंट्री मिलेगी ना वो बेहद महंगी मिलेगी, उससे भी महंगी जहाँ पर आपने एग्ज़िट लिया होगा। तो उसके बाद इन दी एंड नुकसान किसको हुआ, वो भी आपको ही होगा। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहीं पर मिसाल देता हूँ, आपने यहाँ पर 39 पे ले लिया, यहाँ पर आपको परफेक्ट एंट्री मिल गई, ठीक है। दूसरे दिन कैंडल यहाँ पर ग्रीन हो गया, यहाँ पर 44 का जो मार्जिन है ना यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पर उस हिसाब से 9% मुनाफा मिल गया। अब जो 9% है ना वो बहुत अच्छा है, 8 से 9% जो मुनाफा एक ही दिन में मिल जाता है ना तो वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ही गलती हो जाती है, ये गलती बहुत बड़ी होती है। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। इसी वजह से जो हमें ट्रेड करने का है ना मज़ा नहीं आता। हमेशा से एक बिलीव करो, जब भी कोई भी डंप बड़ा हो एटलीस्ट 30% वो तो आप वेट करें, उसको ग्रो होने दें। एटलीस्ट 30% तक आपको वहाँ पर मुनाफा ले लेना चाहिए, एटलीस्ट 30। उससे ज़्यादा मिलता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 30% तो यहाँ पर आपका हक बनता ही बनता है, ठीक है। उसकी वजह ये भी है क्योंकि आपको उन दिनों P2 पे रेट भी महंगा मिल जाता है, तो वहाँ पर भी आप 2 से 3% महंगा रेट ले लेते हैं, तो वो भी तो आपके एक्चुअल अमाउंट में से ही माइनस होगा ना, तो वहाँ पर भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें हैं आपको ख्याल रखना चाहिए। जब भी बड़ा डंप हो तो आप लोगों को बड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए, बड़ी शॉपिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन उसमें बड़े डंप में होल्ड भी अच्छा खासा कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़े डंप में ज़्यादा होल्ड करने का मुनाफा जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का बेहद आलीशान होता है। और वहाँ पर गलती ये होती है कि लोग 7 से 8% ज़्यादा से ज़्यादा 10% मुनाफा दिखने के बाद ही एग्ज़िट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो दूसरी एंट्री लेते हैं ना वो तो हैरान कर देती है, वो मतलब बेहद महंगी ले लेते हैं, उसके बाद फिर से फंस जाते हैं, मुनाफे के बजाय नुकसान में चले जाते हैं।
तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, इस चीज़ को ही जो क्रिप्टो एनालिसिस होता है ना, असल में इसी चीज़ का होता है। ये चीज़ आपको ग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मार्केट अच्छा क्रैश करती है तो आप लोगों को होल्ड करना चाहिए, जब थोड़ा सा डंप करती है ना तो आपको दूसरे दिन ही निकाल लेने चाहिए। बस 5% भी मिल गया ना मुनाफा, वो भी मोर देन इनफ है। ये चीज़ आप जहन में बिठा दें, यही चीज़ आपको क्रिप्टो में कामयाब करेगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इसी से ही आज तक पैसे बनाता आ रहा हूँ।